दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती एक बार कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मनुष्य कितना भी गरीब क्यों न हो, इन चार व्यक्ति को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। इनकी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, इस कलयुग में वह कौन चार व्यक्ति है जिसे किसी भी मनुष्य को अपने साथ रखने चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सर्प का रूप धारण करके एक बूढ़ी महिला के पास जाऊंगा। वह बूढ़ी महिला कितने वर्षों से मेरी आराधना कर रही है। हे देवी, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य उन गलतियों से बचेंगे जो मनुष्य को बड़े पाप का भागीदार बना देते हैं। और मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे गरीबों में इंसान कौन सी गलतियां कर बैठता है जिनके कारण वह हमेशा गरीबों के चक्करों में फंसा रहता है। देवी, इस कहानी के जरिए पृथ्वी लोक पर हर मन को यह अमूल्य जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप भी इस कहानी को ध्यान से सुने। फिर भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कब कौन सी बात काम आ जाए पता नहीं है। हे देवी, आपने अक्सर देखा होगा कि पृथ्वी लोक पर परिवार की महिलाएं अधिकतर विवादों में शामिल होती है। कभी किसी एक बात पर तो कभी दूसरी बात पर उनके बीच झगड़े होते रहते हैं। परिवार में अक्सर छोटी छोटी बातों के लिए भी तनाव हो जाता है। लेकिन जिनके बड़े परिवार होते हैं वहाँ तो आपसी विवाद कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। दिन रात तकरार चलती रहती है। कई बार छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी लड़ाई का रूप धारण कर लेती है कि व्यक्ति उसमें फंस कर रह जाता है, चाहे वह बच्चे हो या महिलाएं। इसके परिणाम स्वरूप परिवार के पुरुषों को भी नुकसान और दुख का सामना करना पड़ता है। मनुष्य का झगड़ा छोटा हो या बड़ा, इसमें आर्थिक समय और शारीरिक हानि उठानी पड़ती है। हे देवी, आप कहती है कि जिस घर में परिवार की महिलाएं आपस में लड़ाई करती है, विवाद करती है, वहाँ की सुख शांति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। यानी कि उस घर में प्रगति रुक जाती है। ऐसे घर में कभी समृद्धि नहीं होती और जीवन में कई समस्याएं आ जाती है। दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने दो छोटे बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था। उनके पास केवल दो बेटे थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनकी जमीन भी बहुत कम थी। वह अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी जमीन पर काम करती थी। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उस छोटी सी जमीन से चलता था। समय के साथ जब बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस वृद्ध महिला ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गई। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे
समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगती कि तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो, उन्होंने हमारे साथ यह कर दिया, यो कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर बड़ी बहू और छोटी बहू से उल्टी सीधी बातें कहती रहती थी और लड़ाई होती रहती थी। एक दिन छोटी बहू को जब मौका लग जाता तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठती थी और कहती थी कि तूने घर का यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। कभी कहती कि तूने अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का काम करूँगी। कभी कहती कि तू आराम से पड़ी रहती है और पूरे दिन काम में मैं लगी रहती हूँ। इस कारण से छोटी बहू बड़ी बहू से झगड़ा होने लगता था। अब यह उनका रोज का काम हो चुका था। वह दोनों बहुएं हमेशा किसी ना किसी बात पर आपस में झगड़ती रहती थी। अब तो वृद्ध महिला भी इन बहुओं के झगड़ों को देखकर काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटों की पत्नियां बहुत झगड़ा करती है। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उस वृद्ध महिला ने सोचा, जब हम 3 लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था और हम 5 लोग हो गए हैं, इसलिए हमारा घरेलू खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है। शायद यही कारण है कि झगड़ा हो रहे हैं। इसी वजह से वृद्ध महिला ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा तुम लोग परदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और यह झगड़ा ख़त्म हो सके, क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो ज़रूरतें पूरी होने लगेगी और आपसी लड़ाई रुक जाएगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े का एक ही कारण होता है, पैसों की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते, उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी नहीं होती, तो वह परेशान होने लगता है। दूसरा कारण है लड़ाई झगड़े का मूल कारण यह भी होता है, व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा यदि खाली बैठा रहे तो फिर उसके दिमाग में खुरापात ही आती है। फिर वह किसी से भी लड़ झगड़ कर शांत होता है। तीसरा कारण है जब व्यक्ति ज़्यादा चालाकी करता है, यानी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने हिस्से के काम से ही जी चुराता है, सिर्फ बैठकर खाने की इच्छा करता है, तो लाजमी है उस घर में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। चौथा कारण है जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जब कोई दूसरे व्यक्ति को तरक्की करते हुए देखता है और खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता है तो फिर उसे जलन होने लगती है और वैसी स्थिति में लड़ाई झगड़ा ही करता है और वह लोग अपना अधिकतर समय लड़ाई झगड़ा और चुगली में बिताते हैं। दोस्तों, दोनों पुत्रों ने वृद्ध महिला की इच्छाओं का सम्मान किया। वृद्ध महिलाओं से अनुमति लेकर और अपनी अपनी पत्नियों को यह समझाकर कि हमारे न रहने पर हमारी माँ का ध्यान रखेंगे, वह पैसा कमाने के लिए परदेश चले गए। दोस्तों, उनकी दोनों बहुएं कभी भी देवरानी जेठानी में नहीं बनती थी। एक दिन बड़ी बहू को वृद्ध महिला ने समझाया कि तुम बड़ी हो, वह तुमसे छोटी, तुम्हारे पति परदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़ा कर रही हो, यह उचित नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन करना सीखा करो। समता धीरज रखना बड़ों को शोभा देती है। अगर छोटी
गलती कर दे तो उसे क्षमा करो और समझाओ, क्योंकि तुम बड़ी हो। जो बड़े होते हैं वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। अपनी सास यानी वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू क्रोध में चिल्लाती है और कहने लगी, आप छोटी बहू की वफादारी कर रहे हो। आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए और उसका मनोबल बढ़ा रही हो। अगर यह बात वह सुन लेगी और वह ज़्यादा लड़ेगी और ज़्यादा उत्पादित करेगी और हमें फिर से परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रहे हो, उसे कुछ भी नहीं कहती हो। वृद्ध महिला ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि पहले बड़े को ही समझाना चाहिए, उसके बाद छोटे को समझाना चाहिए। मैं तुमको समझा रही हूँ, फिर छोटे को भी समझाऊंगी। दोस्तों, वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ा बहुत काम किया और गुस्से में चली गई। इधर अगले दिन फिर लड़ाई होती है तो छोटी बहू के पास जाकर बुढ़िया समझाती है और कहती है, देखो बहू, वह तुमसे बड़ी है और तू छोटी है, फिर ऐसा क्यों झगड़ते हो? घर में बार बार क्यों लड़ाई करते हो? तेरा पति यानी मेरा बेटा तो घर पर नहीं है, वह परदेश में पैसा कमाने गया है और तुम यहाँ झगड़ा कर रहे हो। यह ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोसियों के लोग देखकर हम पर हंसते हैं, इसलिए घर में शांति से और प्यार से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। छोटी बहू ने सोचा कि यह वृद्ध महिला बड़ी बहू का पक्ष ले रही है। छोटी बहू कहने लगी, अरे बुढ़िया, तुम ज़्यादा हमें समझाने की कोशिश मत करो और नहीं तो मैं तुम्हारा भी अपमान कर बैठूंगी। मैं जानती हूँ तुम अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती हो और मुझे फूटी आँख से भी नहीं देखती। दोस्तों, छोटी बहू को समझा समझा कर वृद्ध महिला भी चली गई और विचार करती है कि इन दोनों की बुद्धि खराब है, यह मानेंगे नहीं। इन्हें समझाना तो उल्टा मुझ में ही सवाल करती है, मुझसे लड़ने की बात करती है। फिर वृद्ध महिला ने विचार किया, इससे तो अच्छा यही है कि अपनी इज्जत यदि बचानी है तो इन्हें समझाना बंद करना होगा। कहते हैं, जहाँ पर अपनी बात की कोई अहमियत ना हो वहाँ बोलने से अच्छा है चुप रहना चाहिए। यदि आप वहाँ बोलने जाएंगे तो आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। वृद्ध महिला सोचने लगी कि मेरी बात किसी को पसंद नहीं आ रही है, उल्टा यह दोनों मुझ पर हावी हो जाते हैं। अगले किसी दिन हाथ उठा दिया, यदि वह दोनों कभी मुझे मानने लगेंगे तो मैं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी, इसलिए उन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। दोस्तों, अब वह दोनों बहुएं अपनी सास यानी बुढ़िया से बहुत घृणा करने लगती थी। कोई भी उनसे खाने के बारे में नहीं पूछती। बुढ़िया को खुद ही रसोई में जाकर खाना लेना पड़ता था। वह बुढ़िया भी इतनी नफरत करने लगी कि दोनों बहुएं बुढ़िया को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी। वह सोचती थी कि काश यह बुढ़िया घर से भाग जाए या मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था जिससे वह बुढ़िया घर से बाहर निकल सके। दोस्तों, अगले दिन होता है तो उन्होंने अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी। तब वृद्ध महिला ने एक कट्टा उठाया और घास काटने के लिए जंगल में चली गई, क्योंकि कहते हैं व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर यह लड़ाई सुनोगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़ जाए, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है वहाँ से निकल जाओ। वृद्ध महिला घास काटने के लिए जंगल में चली गई और शाम को लौट कर आई थी। तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इस तरह से अब अगला दिन होता है, उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है तो बुढ़िया अपना कट्टा उठाती है और घास काटने
के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। यह सब देखकर वह भगवान भोलेनाथ को याद करती है। उस वृद्ध महिला की यह दशा देखकर भगवान शिव एक सर्प का रूप धारण कर उस जंगल में जाते हैं। जब वह वृद्ध महिला जंगल में घास काट रही थी, तभी उसके पास एक विशाल सर्प जो भगवान शिव थे वह वहां आ गए। विशाल सर्प को देखकर वृद्ध महिला भय से कांपने लगी। उसे लगा कि उसकी जान नहीं बचेगी और सर्प उसे निश्चित रूप से खा जाएगा। भय से कांपती वृद्ध महिला को देखकर सांप ने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू किया और कहा, माता तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ तुमसे अपना दुख साझा करने आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी सर्प हूँ। मनुष्य की भाषा में बोलने पर वृद्ध महिला के दिल को कुछ शांति मिली। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि सर्प मनुष्य की आवाज़ में बोल रहा है। फिर वृद्ध महिला ने पूछा कि नाग देवता बताइए आपको क्या परेशानी है। तब नाग कहने लगा, हे माते, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। यदि आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता था उस आश्रम के जो ऋषि थे अब उनका देहांत हो चुका है। वो एक गाय पालते थे, उस गाय का दूध मुझे पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे, उसी से मैं जीवित था। लेकिन हमारा पालन करने वाले, मुझको दूध पिलाने वाले हमारे जो ऋषि थे अब वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यदि आप मेरे लिए कहीं से भी दूध ला सके तो यह आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारी जान को बचा लीजिए और यदि थोड़ा दूध मिल जाए तो हमें पिला दीजिए। दोस्तों, जब वृद्ध महिला ने यह सुना तो नाग के दुख को सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हे नाग देवता, आप चिंता न करें, आज मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी। आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। वह बुढ़िया नाग देवताओं से बात करने के बाद अपने घर लौट गई। जैसे कि रोज होता है, दोनों बहुएं देवरानी और जेठानी तैयार होकर आपस में झगड़ने लगी। इस बीच बुढ़िया सोचने लगी कि किसके घर से दूध लेकर जाऊं। अगर वह बड़ी वाली के घर से दूध ले जाती हैं तो उसे पता चल जाएगा और उससे झगड़ने लगेगी, और अगर छोटी वाली के घर से दूध ले जाती है और उसे पता चल जाता है तो यह भी उससे झगड़ने लगेगी। आखिरकार उसने सोचा कि वह एक दिन बड़ी वाली के घर से और दूसरे दिन छोटी वाली के घर से दूध लेकर जाएगी, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं नाग देवता को दूध लिया पिला दिया करूँगी। दोस्तों, वृद्ध महिला ने वैसा ही किया। बड़ी वाली के घर से उसने थोड़ा सा दूध लिया और दूध को लेकर कट्टे में छुपाकर घास के लिए जंगल में चली गई। तब तक वह नाग देवता भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, हे माता, मेरे लिए कुछ दूध लेकर आई हो। फिर बुढ़िया कहती है, हाँ नाग देवता, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। उस बुढ़िया ने तुरंत वह दूध नाग देवता के आगे रख दिया। तब नाग देवता कहने लगे, हे माता, आपने आज हमारी जान बचा ली। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपकी मदद को जीवन भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने कहा, हे नाग देवता, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूँ। उस समय मैं डर के कारण आपसे पूछ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एक सर्प होते हैं हुए भी मनुष्य की भांति कैसे बोल पा रहे हैं? क्या आप वास्तव में नाग देवता है या कोई और?
तब नाग देवता जो भगवान शिव थे उन्होंने उत्तर दिया, माता, मैं एक सांप के कारण नाग बन गया हूँ। मैं एक राजा के घर नाग के रूप में जन्मा था और मेरे पिता ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया। मेरा सांप केवल 25 वर्षों का है। मेरी मुक्ति अब ज़्यादा दूर नहीं है। 1 वर्ष के बाद मुझे मेरा मनुष्य शरीर वापस मिल जाएगा। मैं उस समय का बेबसी से इंतजार कर रहा हूँ। नाग देवता ने अपनी कहानी वृद्ध महिला से कही। वृद्ध महिला को उसकी व्यर्था सुनकर उस पर प्यार आ गया। फिर वह रोजाना अपनी बहू के घर से दूध छुपते छुपाते लाने लगी और नाग देवता को पिलाने लगी। कभी वह दूध बड़ी बहू के घर से लाती थी तो कभी छोटे बहू के घर से। इस प्रकार वह नियमित रूप से नाग को दूध पिलाने लगी। नाग देवता भी हर रोज उस स्थान पर आते और वृद्ध महिला के हाथों से दूध पीकर बहुत खुश होते। भगवान शिव को ऐसा लगता जैसे उन्हें अपनी असली माँ मिल गई हो। फिर एक दिन क्या हुआ कि बहू ने देखा कि उनका दूध रोजाना कम हो रहा है। उन दिनों बहुओं ने आपस में चर्चा की, एक दूसरे से कहा कि कोई हमारा दूध चुरा लेता है। हमारा दूध कैसे कम होता है? हर तीसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी बहू ने कहा, हमारा भी हर तीसरे दूध कम हो जाता है। हमारे दूध को कोई चुरा लेता है, लेकिन दूध चुराने के लिए हमारे घर में कौन आएगा? फिर उन्होंने विचार किया कि केवल बुढ़िया ही रसोई के अंदर जाती है और तो कोई जाता नहीं। फिर हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है? पड़ोसी हमारे घर आते नहीं। तब छोटी वाली ने कहा, दीदी, तुम्हारा चोर और मेरा चोर एक ही है, चलिए हम उसे छुप कर देखते हैं। फिर दोनों ने योजना बनाई और छुपकर देखने लगी। इधर अगला दिन आता है तो वृद्ध महिला रोज की तरह बड़ी वाली के घर में जाती है और रसोई में घुस जाती है। वे दोनों छुपकर देख रही थी। वृद्ध महिला ने बड़ी वाली के घर से दूध लिया और कट्टे में छुपाया और घास काटने के बहाने जंगल में चली गई। इधर बुढ़िया को दूध ले जाते उन दोनों ने देख लिया। तब छोटी वाली ने कहा, चलिए देखते हैं यह बुढ़िया दूध लेकर जंगल में कहाँ जाती है और किसे पिलाती है, खुद पीती है या किसी को पिलाती है। वृद्ध महिला जंगल में चली जा रही थी। उसके पीछे पीछे दोनों बहुएं गुप्त रूप से उसे देखने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। वृद्ध महिला उस स्थान पर पहुंची जहां वह प्रतिदिन घास काटा करती थी और जहां वह नाग का अक्सर दूध पिलाया करती थी। इस बीच दोनों बहुएं दूर से छुपकर देख रही थी कि बुढ़िया के पास एक विशाल और भयानक सर्प आया और उसे दूध पिलाने लगी। सर्प दूध पीने लगा। जब बहू ने देखा कि बुढ़िया उस खतरनाक सर्प को दूध पिला रही है और वह सर्प तो बहुत ही बड़ा था, ऐसा सर्प उन्होंने कभी नहीं देखा था। सर्प को दूध पीते देखकर वे दोनों घबरा गए। डर के मारे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, लगता है यह सर्प कोई दैत्य है और वह बुढ़िया को भी चुड़ैल लगती है, बल्कि हमारी सासू माँ लगती है कि कहीं ऐसा न हो कि वह बुढ़िया हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाए। हम आज इसे घर में नहीं घुसने देंगे। दोस्तों, उन दोनों को बहाना मिल चुका था। ऐसा निर्णय लेने के बाद वे दोनों बहुएं अपने घर चली गई। इधर बुढ़िया नाग देवता को दूध पिलाती और घास लेकर अपने घर की ओर चल देती और घर पहुंचती है तो देखा कि घर का द्वार बंद था और दोनों बहुएं जो थी डंडा लेकर भीतर खड़ी हुई थी। घर जाकर बुढ़िया ने कुंडी खड़काई तो दोनों बहुएं ने दरवाज़ा खोला। बुढ़िया ने देखा कि दोनों बहुएं अपनी साड़ी का पल्ला अपने कमर में बांधे खड़ी है और हाथ में डंडा पकड़ रखा है। बुढ़िया ने देखा, यह क्या मंजिल है, इन दोनों का कैसा रूप है, यह हाथ में लाठी क्यों पकड़े हैं। इस पर बुढ़िया ने पूछा कि तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो? तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, अरे बुढ़िया, तू एक चुड़ैल है। एक दिन
तू हमें खा जाएगी, हमारे बच्चों को भी मार डालेगी। बुढ़िया ने कहा, अरे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई डाइन नहीं जो तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। अरे तुम्हारे बच्चे तो मेरे पोते पोती है, जो मुझे मेरे बेटों से भी ज़्यादा प्यारे हैं, और तुम ऐसी क्या बात कर रही हो? तब वह दोनों बहुएं कहने लगी, अरे बुढ़िया, हमें पागल मत बनाओ, हमें तुम्हें देख लिया है। तू एक खतरनाक सर्प को दूध पिलाती हो और हमारे घर से चोरी करके दूध ले जाती हो और उस सर्प को पिलाती हो। यह सर्प कोई राक्षस है और तू उसके साथ से कोई चुड़ैल या डाइन है, और अब हम तेरा विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर पर कोई जगह नहीं है, तुम्हें इस घर में घुसने नहीं देंगे, और ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो यहाँ से फिर जिंदा बचकर नहीं जाओगे। इसलिए अच्छाई इसी में है कि तू यहाँ से सीधे वापस चली जा। आज से तेरा हमसे कोई संबंध नहीं। दोस्तों, बुढ़िया ने दोनों बहुओं को बहुत समझाया। फिर बुढ़िया कहने लगी, तुम लोग जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, यह मेरा घर है और हमें अंदर आने से। तो दोस्तों, अब परिणाम यह हुआ कि दोनों बहुओं ने उस बुढ़िया को घर में घुसने ही नहीं दिया। बुढ़िया ने ज़बरदस्ती की तो एक डंडा बुढ़िया को मार दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था और अंधेरा हो चुका था। बुढ़िया अपने बहू से रोते हुए कहने लगी, मैं इस रात में कहाँ जाऊंगी? उसकी बहू ने उत्तर दिया, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाकर मरो। इसके बाद उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। बुढ़िया वहीं पर रोती रही। फिर उसने सोचा, रोने से अब क्या लाभ होगा, वह दोनों दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। उसने तय किया कि उसे कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। इसलिए वह रात में उस स्थान पर गई जहाँ वह आमतौर पर घास काटा करती थी और उस नाग देवता का इंतजार करने लगी जिसे वह दूध पिलाया करती थी। हालांकि रात को नाग देवता नहीं आए क्योंकि उनका आना दिन के समय ही होता था। वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसके पास वह बुढ़िया लेट गई। रात भर वह बरगद के पेड़ के पास बैठी रही और सुबह का इंतजार करती रही। जैसे ही सूरज उगा वह नाग देवता वहाँ पहुँच गया। जब नाग देवता वहाँ आए उस समय वह बूढ़ी औरत नहीं दिखाई दी। वह कभी इधर उधर देखता रहा, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र पड़ी बरगद के पेड़ के पास जहाँ वह बुढ़िया रो रही थी। नाग तुरंत वहाँ पहुँचा और पूछा, हे माता, आपको क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हो? आप क्यों रो रहे हो? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, हे नाग देवता, मेरी बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया करती थी। वह दूध मैं बहू से छुपाकर लाती थी, लेकिन उन्होंने देख लिया आपको दूध पिलाते हुए और कहती है कि मैं चुड़ैल हूँ। वे सोचती है कि मैं उनके बच्चों को और उन्हें मारकर खा जाऊंगी। इसीलिए उन्होंने हमको घर में नहीं घुसने दिया, मुझे घर से बेखबर कर दिया। हमारे बच्चे घर पर नहीं है, दोनों बेटे परदेश में नौकरी करने गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? दोस्तों, नाग देवता को बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब नाग देवता कहते हैं, माता, आप घबराओ नहीं और मुझे ही अपना बेटा समझो। आज से मैं आपका बेटा हूँ। नाग देवता की बात सुनकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हो जाती है। फिर नाग देवता कहते हैं, आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ आइए। दोस्तों, इसके पश्चात वह नाग देवता बुढ़िया माता को साथ लेकर घने वन में जाते हैं। आगे आगे नाग देवता चलते हैं और उसके पीछे पीछे वृद्ध माता के विकराल जंगल में पहुंचते हैं, जहां नाग देवता बुढ़िया माता को लेकर आते हैं, जहां वह आश्रम में दूध पीने जाता था। नाग बुढ़िया को उस आश्रम तक ले जाता है। बुढ़िया पूछती है, बेटा, यह आश्रम किसका है? यह तो बहुत ही मनोरम है। तब नाग देवता कहते हैं, यह आश्रम एक ऋषि महात्मा का था। अब वह परमात्मा को प्यारे हो गई हैं, उनका देहांत हो गया है।
मैं यहाँ पर ही रहता था और इसी आश्रम में मुझे उस साधु ने गाय का दूध पिलाया था। गाय भी यही कहीं आसपास होगी, वो बेचारी भटक रही होगी। अगर वह हमें देख लेगी तो निश्चित ही यहाँ आ जाएगी। कुछ समय पश्चात वह गाय भी वहाँ आ जाती है। गाय के थन दूध से भरे हुए थे। तब नाग देवता कहते हैं, हे माता, इस गाय का दूध निकालिए और आप भी पी लीजिए, हमें भी पिलाइए। दूध निकालती है, उसके बाद उस नाग को दूध पिलाती है और स्वयं पीती है। फिर नाग कहते हैं, हे माता, आप घबराए नहीं, आप निश्चित होकर इस आश्रम पर रहे। यह गाय हमारे लिए दूध देगी और यह ऋषि महात्मा की कृपा है और वह अपनी कृपा छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। ऋषि महात्मा की कृपा से यह अन्नपूर्णा का वास रहता है। यहाँ पर रहने वालों को किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती है। खाने पीने की हर चीज़ यहाँ उपलब्ध होती है। आप कुछ भी खाइए, कुछ भी बनाइए। दोस्तों, यह सुनकर बुढ़िया और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने बेटे नाग देवता के साथ में यह बुढ़िया वही आराम से रहने लगी। नाग देवता हर दिन घूमने निकल जाता और शाम को वापस आ जाता था, जबकि बुढ़िया और गाय वही चैन से रहते थे। गाय भी हर रोज़ घास खाने जाया करती थी और शाम को वापस लौट आती थी। शाम के समय वे तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे और आश्रम में प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, नाग देवता जो हर दिन की तरह घूमने आया करता था, शाम को वापस नहीं आया। उसने बुढ़िया को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वे तीनों साथ में भोजन किया करते थे। शाम को गाय तो आ गई, लेकिन नाग देवता नहीं आए। बुढ़िया इंतजार करती रही। उसका बेटा नाग देवता इतने अंधेरा हो जाने के बावजूद भी वापस नहीं आया। दोस्तों, बुढ़िया रात भर अपने बेटे नाग देवता का इंतजार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात भूखी रही, लेकिन फिर भी वह नाग देवता लौटकर नहीं आए। अगले दिन होता है तो वह स्वयं बुढ़िया नाग देवता को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बुढ़िया नाग देवता को ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल गई। जंगल में उसने देखा कि वहाँ उसका बेटा नाग देवता जमीन पर गिरा पड़ा है और वह नाग देवता उस पेड़ की टहनियों पर से दबा हुआ है। नाग देवता की टहनियों से नीचे दबा हुआ देखकर बुढ़िया व्याकुल हो जाती है और गाय की सहायता से टहनियों को हटाती है। दोस्तों, वह नाग देवता काफ़ी घायल और जख्मी हो चुके थे। बुढ़िया पूछती है, बेटा सब कैसे हुआ? इस पर नाग देवता अपनी पूरी कहानी बताता है। हे माता, मैं जब शाम को आश्रम लौट रहा था तो एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के आने से मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान के झोंके से वह पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। मैं सोचता रहा मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, पर मैं बाहर नहीं आ पाया। मुझे चोट भी लग गई है। इसके बाद बुढ़िया कहती है, बेटा तुम घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी चोट का इलाज कर देती हूँ। दोस्तों, इस तरह से बुढ़िया अपने नाग देवता को आश्रम ले जाती है और कुछ औषधि को पीस कर लाती है। फिर वह इन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करती है और उस नाग के घायल शरीर पर लगा देती है। रोजाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं। इस लेप को लगाते हुए बुढ़िया ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। 1 साल बीत जाने के बाद भगवान शिव नाग देवता का रूप छोड़कर फिर एक मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। वह बहुत ही सुंदर राजकुमार बन जाते हैं। उन्हें एक सुंदर और रूपवान राजकुमार के रूप में देखकर वह बुढ़िया बहुत खुश होती है और बार बार उन्हें प्यार से छूती है। बुढ़िया माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वह कुछ दिनों तक उस आश्रम में रहते हैं। इसके बाद एक दिन बुढ़िया कहती है, बेटा अब हमें तुम्हारे पिता के पास ले जाना चाहिए। फिर बुढ़िया ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिता कैसे हैं? तो
तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं और तुम्हारी माँ कैसी है। दोस्तों, तब नाग देवता से बना हुआ राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उस पिता को देखकर क्या करूंगा जिस पिता ने हमें जंगल में फेंक दिया था। तब बुढ़िया ने समझाया, हे बेटा, उस समय तुम एक नाग देवता के रूप में थे। उस समय तुम्हारे पिता ने डर से तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन अब तुम्हें एक मनुष्य के रूप में हो। मैं तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए बेटा, तुम यहाँ से चलो, इसी बहाने मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूँगी। दोस्तों, भगवान शिव जो राजकुमार थे वह बुढ़िया माता को लेकर अपने राजमहल को चल देते हैं। चलते चलते जब वह अपनी राज्य में पहुंचते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं, काश यह खूबसूरत राजकुमार हमारा होता, कितना भला होता। वे दोनों उस शहर में प्रवेश करते हैं और वहाँ के चौकीदार से मिलकर पूछते हैं कि हमें राजा से मिलना है। चौकीदार उन्हें राजा के मंत्री के पास ले जाते हैं। मंत्री के पास पहुंचकर बुढ़िया माता और राजकुमार ने राजा से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हम यहाँ के राजा और रानी से मिलना चाहते हैं। वह कहाँ है? इस पर मंत्री ने उत्तर दिया, बेटा, हमारे और रानी इस समय मिलने के योग्य नहीं है। उनकी स्थिति बहुत खराब है। राजा स्वयं अपने राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। तब राजकुमार ने जिद की और बुढ़िया ने भी कहा, नहीं मंत्री, कोशिश करिए कि हमें उनसे मिल सके। हमारा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तब मंत्री कहता है कि राजा साहब बहुत बीमार है। यह बात 25 साल पुरानी है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा साहब ने जब सर्प को देखा था तो वह बड़े भयभीत हो गए थे। उन्हें बड़ा बुरा लगा। रानी के लिए तो वह सर्प भी प्यारा था, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो उसके लिए प्रिय होता है। लेकिन राजा ने सोचा कि यह बात समझ के लोग क्या कहेंगे, तो राजा के घर में पुत्र की जगह एक सर्प पैदा हुआ है तो सभी प्रजा हमसे घृणा करेंगे। इसलिए राजा ने उस सर्प को जंगल में फेंक दिया। तब से राजा रानी जो है उनका शरीर सुख पर कटा हो गया है और राज सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया है। कभी कभी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते और अपने महल में राजा रानी बुरी तरीके से मायूस अवस्था में पड़े रहते हैं। जब उस राजकुमार ने यह सुना तो उसने मंत्री से अनुरोध किया कि अगर उनसे मिलवा दे तो बहुत कृपा होगी। तो दोस्तों, मंत्री उस राजकुमार उस बूढ़ी माता के साथ राजा और रानी के पास ले जाता है, जहां उस लड़के के माता पिता निराशा में लेटे हुए थे। महल में लेटे लेटे उनका शरीर गल गया था और वह सदा चिंता में डूबे रहते थे। दोस्तों, फिर राजकुमार उस बुढ़िया के साथ राजा और रानी के पास जाता है, उनके पैर छूता है। जब राजकुमार अपने माता पिता के पैर को छूता है तो राजा और रानी एक संवेदना की लहर दौड़ जाती है। यह तो मेरा पुत्र नहीं, साक्षात भगवान भोलेनाथ है। मेरे पुत्र का तो निर्धन हो गया था, उसके बाद मेरी सुगंध हो गई थी। जैसे कि भगवान शिव का स्पर्श होता है, एक ऐसी शक्ति आती है। दोनों एकदम से उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुमने जब हमारे पैरों को छुआ तो हमारे अंदर किसी शक्ति का आगमन हुआ। तुम कौन हो बेटा, हमारा परिचय दो। तब भगवान शिव अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर कहते हैं, यह बुढ़िया माता का ख्याल आप लोग रखिए, और वहाँ से अर्थधान हो जाते हैं। दोस्तों, इतनी कहानी सुनने के पश्चात राजा और रानी कहते हैं, इंसान को कभी भी यह 4 चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। पहला बच्चा, दूसरा बुजुर्ग, तीसरा पागल, चौथा मेहमान। इन्हें कभी भी अपने घर से नहीं निकालना चाहिए। राजा ने सभी को यह सूचना दी कि अब से राजगद्दी पर बैठेंगे। अगले दिन राजा ने उसका राज्याभिषेक किया। उसी दौरान वह बुढ़िया थोड़ी उदास हो जाती है, सोचने लगती है,
अब कहाँ जाऊँ दोस्तों। तब राजा कहते हैं, हे माता, आज से तुम यहाँ की राजमाता कहलाओगे। अब बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न होती है। जब वह बूढ़ी माँ के दोनों बेटे घर लौटते हैं और उन्होंने अपनी माँ को घर में नहीं पाया, तो उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा कि हमारी माँ कहाँ गई है। उनकी पत्नियों ने उत्तर दिया, तुम्हारी माँ एक छुड़ैल और डायन थी, इसलिए मैंने उन्हें मारकर भगा दिया। वह हर दिन जंगल में जाकर सर्प को दूध पिलाया करती थी। अपनी पत्नियों की इस बात को सुनकर बूढ़ी माँ के दोनों बेटे क्रोध से भर उठे और अपनी पत्नियों को डांट कर फटकार कर उन्हें घर से निकालने लगे और बोलने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी माँ को चुड़ैल और डाइन कह रहे हो? हमारी माँ कहाँ है? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन बहुओं को असल में नहीं पता था कि बूढ़ी माँ इस समय कहाँ है। अब तो उनके पति रोजाना उन्हें डांटते फटकारते थे, उन्हें मारते पीटते थे। धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि ना तो उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था, न कोई सम्मान। उनके ही बच्चे उनसे नफरत करने लगे थे। सब लोग उन्हें घृणा की नज़र से देखने लगे थे, क्योंकि कहते हैं कि ना कि जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करता है, अपमान करता है, तो उसका भी अपमान समाज करता है। उनके बच्चे भी उनका सम्मान नहीं करते। इधर दोनों बेटों को यह पता चल जाता है कि उनकी माँ जो है वह एक राज्य की राजमाता है। फिर दोनों बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारी माँ बड़ी दयालु स्वभाव की थी, रोज भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी। इस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें कितना उच्च पद प्रदान किया। बेटों को यह सुनकर बहुत आनंद आता है। इसके बाद वे राज दरबार में जाते हैं। राजा की सहायता से अपनी वृद्ध माता राजमाता से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, हे माँ, अब आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब वृद्ध माँ कहती है, मेरे बेटे, मैं यहाँ रहकर खुश हूँ। यहाँ हमारे पास एक और बेटा है। तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों भाई घर लौट आते हैं। वृद्ध माँ का बेटा और पोता तो अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उनकी बहुएं दुखी थी। भगवान शिव उन्हें अपने कर्मों का फल दे रहे थे। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने माता पिता, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कभी ना करें। अपने माँ बाप को घर से कभी मत निकालना, उनकी सेवा करें। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, भगवान उन्हें आवश्यक दंड करते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। ओम नमः।